नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में बात करें। और ठंड और शीतलहर का समय भी हो गया है, तो आप लोगों को घर पे पढ़ने को अच्छी चीजें मिलेगी, तो कृपया पूरे वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से वॉच कीजिए कम्प्लीट, ठीक है। अपन ने कल जो टॉपिक पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, आज क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप में इम्यूनिटी को अपन बांटते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि अपन इम्यूनिटी को मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में बांटते हैं अपन इम्यूनिटी को? दो पार्ट में बांटते हैं। पहला जो अपना पार्ट है इम्यूनिटी का, उसको बोलते हैं अपन इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। कंजेशनल इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात। जन्म से ही जो इम्यूनिटी हमें प्राप्त हो उसको बोलते हैं कंजेशनल इम्यूनिटी। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में जो इननेट इम्यूनिटी है उसका स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाती है। क्यों नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी से बोलते हैं क्योंकि ये अपन को जन्म से ही प्राप्त होती है, माता से अपने अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। ये उस टाइप की इम्यूनिटी है जो जन्म से ही माता से हमें प्राप्त होती है, इसलिए सभी को मिलती है इम्यूनिटी। इस चीज को स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर नहीं बोलते, लेकिन इस इम्यूनिटी का स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जो अपनी इननेट इम्यूनिटी है जो माता से हमें प्राप्त होती है, इसका डिफेंस मैकेनिज्म में तो स्पेसिफिक है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाएगी, राइट। अब इसको किसी भी नाम से अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, क्या इननेट इम्यूनिटी के नाम से आ जाए, स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी के नाम से आ जाए, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से आ जाए, या कंजेशनल इम्यूनिटी के नाम से आ जाए, तो आपको इस वाली इम्यूनिटी को जो अपनी मदर से ट्रांसफर होती है, ये अपन को मिलती है बाय बर्थ। क्या मिलती है? बाय बर्थ। मिलती है अपन को मदर से। किससे मिलती है? मदर। इसके मेन दो डिफेंस मैकेनिज्म, एक तो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी और एक सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। यानी दो डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, जो अपन को माता से प्राप्त हो रही है। फर्स्ट लाइन के अंदर अगर अपन देखिए तो कौन कौन सा रोल अदा करती है, देखो, या तो ये फिजिकल बैरियर का काम करेगी, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करेगी, और एक काम करेगी केमिकल बैरियर का। कैसे? फिजिकल, कैसे अपना फिजिकल बैरियर, अपना साइको, अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर और अपना केमिकल बैरियर के थ्रू बॉडी को कैसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करेगी, तो इस चीज को अपन देखते हैं। तो फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से वर्क करती है। जो स्किन होती है वो हार्मफुल माइक्रोब्स को अपने अंदर एंटर होने से बचाने का काम करेगी। तो फर्स्ट लाइन के अंदर स्किन आ गई, और एक होती है अपनी म्यूकस। म्यूकस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइक अपने माउथ के चारों तरफ, नेजल कैविटी के चारों तरफ, ठीक है, अपने बॉडी के जितने भी ग्रोइंग पार्ट है जहां पर ओपन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, वहां म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करती है। इसको भी अपन फर्स्ट डिफेंस लाइन मैकेनिज्म के अंदर काम लेते हैं। फिर आता अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में कुछ ऐसे बैरियर जब कोई हार्मफुल माइक्रोब अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो अपनी बॉडी कुछ ऐसी रिएक्शन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है, उससे उस बैक्टीरिया या वायरस वही किल हो जाता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म, इस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। कोई भी बैक्टीरिया अगर अपने अंदर एंटर होता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से जो बैक्टीरिया जिस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकता, उस टेम्परेचर बढ़ने से वो मरना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एक तो बॉडी फीवर्स लेके आती है, और एक होता है पीएच। पीएच भी बैक्टीरिया को मारने के लिए जिम्मेदार होता है। आप लोगों को लगता होगा बुखार के अंदर एसिडिटी वगैरह बहुत सारी होती है, ठीक है ना, एसिडिटी रखती है, भूख नहीं लगती। तो जब ब्लड का पीएच या फिर स्टमक का पीएच या फिर वेजाइनल पीएच, ये सब पीएच एसिडिक तब होते हैं जब कोई बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो ये एसिडिक पीएच बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको मारकर उसको रप्चर कर देते हैं। इसलिए एक एसिडिक पीएच का होना, फीवर का होना, जो बैक्टीरिया को किल कर दे, तो ये सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बात आती है फिजिकल बैरियर की, होगी फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर ली। अब बात आती है केमिकल बैरियर की।
कि केमिकल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। मतलब केमिकल बैरियर्स वो जो बॉडी अपने सीक्रेट करती है, कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ सलाइवा, टीयर्स, कुछ ऐसी चीजें सीक्रेट करती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं। वो कौन कौन सी हो सकती है, देखो, एक तो बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन का, मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। सलाइवा हो गया, ठीक है, म्यूकस हो गया, टीयर्स हो गया, और अपने गैस्ट्रिक जूस, जितने भी अपने अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस जब आता है ना, लाइक HCl, तो बैक्टीरिया उससे मर जाता है। तो ये हमारे केमिकल बैरियर है जो बॉडी का फर्स्ट डिफेंस लाइन मैकेनिज्म को काम करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया जब भी बॉडी के अंदर आएगा, सबसे पहले फाइट ये करेंगे। ये एक सबसे पहली सेना है। उसके बाद आती है अपनी सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या क्या होता है सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, सेलुलर डिफेंस, बॉडी एंड लिम्ब सिस्टम्स, और तीसरा अपना मोलिकुलर डिफेंस, यानी मोलिक्यूल लेवल पे डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो अपनी बॉडी के अंदर सेल्स पाई जाती है, लाइक फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और मैक्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल तीनों की तीनों कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं। कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं। तीनों के तीनों इम्यून सिस्टम के अंदर काम करती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती है। तो जो फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और मैक्रोफेज है, ये सारी की सारी बैक्टीरिया को मार देती है, उनको रैप्चर कर देती है। इसे डेथ ऑफ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मारने का काम करती है। तो कब मारती है, ये एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करेगी ना। कोई भी बैक्टीरिया वायरस किसी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ब्लड वेसल से निकलकर सेलुलर स्पेस में जाकर उनको मारेगी, इसलिए अपन इनको सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है ना। वैसे ब्लड भी अपनी तरफ से इम्यून सिस्टम की तरफ काम करता है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा, और एक होता है मोलिकुलर डिफेंस। ये सब के सब सेकेंड लाइन डिफेंस और फर्स्ट लाइन डिफेंस ये रखे गए हैं इननेट इम्यूनिटी के अंदर। किसके अंदर रखे गए, इननेट इम्यूनिटी के अंदर, जिसको कंजेनिटल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस बोलते हैं उसको, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, जो बाय बर्थ अपन को प्राप्त होती है। अब दूसरी टाइप की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्जित। क्या बोलते हैं, अर्जित या उपार्जित बोलते हैं, जो अपन को आर्टिफिशियली रूप से प्राप्त होती है। एक ये दो तरफ से होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, टू टाइप से अपन इसको करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का अर्थ ये है कि बॉडी, कोई भी प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये बॉडी खुद बैक्टीरिया वायरस से लड़कर एंटीबॉडीज बनाती है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी उससे फाइट करती है, और उससे फाइट कर खुद ही एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, तो उसको बोलेंगे अपन एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल रूप से कोई भी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाली जाती है, लाइक टीका, वैक्सीनेशन, जो भी करते हैं वो सबके सब पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। उसमें पैसिवली इम्यूनिटी, यानी बॉडी जब वर्क नहीं करेगी और इम्यूनिटी बनानी होती है तो उसको बोलते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। जहां बॉडी खुद स्ट्रगल कर बैक्टीरिया वायरस से फाइट कर इम्यूनिटी बना रही है तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपन को बाहर से मिलती है, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने से मिलती है, या बाहर से अपन को फाइट करके लेनी पड़ती है, तो उसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, इसका स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में काम नहीं आता है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म तो यही है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो जब फर्स्ट सेकंड लाइन को काम करती है इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बोलते हैं, बट इज ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक विशेष इम्यूनिटी होती है जो हमें अर्जित करनी पड़ती है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसी को नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज आती है। तो इसके अंदर मेन रूप आती है अपना लिम्फोसाइट, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बॉडी के, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, वो बॉडी का थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी बॉडी जब सब
इन्फेक्शन जब बढ़ता जाएगा तब जाके बहुत लास्ट में लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर उस इन्फेक्शन को खत्म कर। तो इसको दो टाइप से बांटा गया है, एक बी सेल्स और टी सेल्स। ये दोनों के दोनों आती है लिम्फोसाइट थर्ड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। तो जो बी सेल्स जो काम करेगी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस को रोकेगी, तो उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो टी सेल्स है वो करेगी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ये दोनों के दोनों टाइप हो गए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसके टाइप हो गए? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। जो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है? ये सेल प्रोड्यूस ऑफ एंटीबॉडीज टू द फाइट ऑफ फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म। यानी कि ये कोशिकाएं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाएगी और वो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया वायरस से लड़कर फाइट करेगी और उनको किल कर देगी। तो ये पूरा अपना बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म था, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। और दोनों टाइप्स को बता दिया मैंने, इननेट, एक्वायर्ड। ठीक है, आप बना सकते हो, आप इनका नोट बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।